अगर आप भी मेरे जैसे हनुमान जी के भक्त हैं तो आपने ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी, जिसमें हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठा रखा है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि इस तस्वीर में एक नहीं 3 कहानियाँ छुपी हैं? इस तस्वीर के पीछे की तीनों कहानियाँ जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए कथा अनंता से। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, हम एक मंदिर गए जहाँ हमें पंचमुखी बालाजी का एक अनोखा स्वरूप देखने को मिला। पंचमुखी बालाजी के चरणों में एक वानर था। वो वानर हनुमान जी को हाथ जोड़ रहा था। इस अनोखी मूर्ति का राज जानने के लिए जब वहाँ बैठे बुजुर्गों से हमने पूछा कि इस मूर्ति का राज क्या है, ये कौन वानर है जो हनुमान जी के पाँव के नीचे है, तब उन्होंने कहा ये उनके पुत्र मकरध्वज हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनके एक पुत्र भी हैं जिनका नाम है मकरध्वज। ये कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, लेकिन कृतवासी रामायण और आनंद रामायण में इसका पूर्ण विवरण है। लंका दहन करने के बाद हनुमान जी की देह अग्नि के ताप से लाल हो गई थी। अग्नि के तेज को शांत करने और अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने वो समुद्र के पास गए। अपनी पूंछ की आग बुझाते समय उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई और संयोगवश वो एक मकर यानी मगरमच्छ के मुंह में जा गिरी। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब योग तेज से संतान प्राप्ति होती थी। इसके थोड़े समय पश्चात ही मकर को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आधा वानर और आधा मकर था, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। बाल्यकाल से ही वो अति तेजस्वी था और एक बार खेलते समय उस पर अहिरावण की नजर पड़ी, जिसके बाद अहिरावण ने उसे अपने साथ रख लिया। इससे पहले कि मैं आपको हमारी दूसरी कहानी की ओर ले जाऊं, आपको बताना चाहूंगी कि स्क्रीन पे आप जो मंदिर देख पा रहे हैं वो भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज की एक साथ आराधना होती है। ये मंदिर गुजरात के भेट द्वारका में है और आप इसी के दर्शन अभी अपनी स्क्रीन पे कर पा रहे हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। अहिरावण को रावण का भाई और कहीं कहीं पुत्र कहा गया है। कुछ रामायण के वर्णन के अनुसार अहिरावण और महिरावण 2 भाई बताए गए हैं। हम सामान्य मान्यताओं के अनुसार अहिरावण की कथा आज आपको सुना रहे हैं। अहिरावण पाताल का राजा था और उसे अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त थी। कहा जाता है कि उसके जितना मायावी और तांत्रिक क्रियाओं में निपुण और कोई नहीं था। वो देवी का अनन्य भक्त था। जब लंका दहन हुआ तब रावण ने अहिरावण को सहायता के लिए बुलावा भेजा। रावण से मिलकर लौटते वक्त अहिरावण की नजर मकरध्वज पर पड़ी और उसने इतना तेजस्वी जीव कभी पहले देखा ही नहीं था। मकरध्वज को देखकर उसका मन मोहित हो गया। अहिरावण ने मकरध्वज की माँ से उसका पालन पोषण करने की अनुमति मांगी और मकर ने स्वीकृति दे दी। उसके बाद अहिरावण मकरध्वज को अपने साथ ले गया और अपनी योग शक्ति से मकरध्वज को युवान बना दिया। इसके बाद अहिरावण ने विचार किया कि जो परम तेजस्वी भाई राम और लक्ष्मण रावण तक को चिंतित कर सकते हैं, उनमें कितना तेज और बल होगा। क्यों ना उनकी बलि दे दी जाए। उनकी बलि देने से मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती हैं। और इसी विचार के साथ उन्होंने मकरध्वज को जिम्मेदारी दे दी पाताल द्वार की रक्षा करने की। अपनी माया से अहिरावण ने विभीषण का रूप बनाया और श्री राम और लक्ष्मण को अचेत कर अपने साथ अपहरण कर ले आया। जब हनुमान जी को इस बारे में पता लगा तो वो सीधे पाताल लोक की तरफ गए। पाताल लोक के द्वार पर उनका सामना मकरध्वज से हुआ। हनुमान जी ने जाने का रास्ता मांगा, लेकिन मकरध्वज नहीं माना। मकरध्वज के दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हो हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा। इसके उत्तर में मकरध्वज ने कहा कि मैं वीर हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। ये सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए और बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ये सुनकर मकरध्वज ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि मेरी माता ने मुझे मेरा परिचय यही बताया है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपनी योग दृष्टि से सच को देखा और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए पाताल में जाने का रास्ता फिर से मांगा। मकरध्वज ने स्वामी भक्ति दिखाते हुए मना किया तो पिता और पुत्र के बीच बेहद भीषण युद्ध हुआ, जिसमें जीत हनुमान जी की हुई। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। मकरध्वज को पराजित कर जब हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश किया तब उन्होंने अहिरावण को सिंहासन पर बैठे देखा और श्री राम और लक्ष्मण को बलि के लिए तैयार माया के कारण बंधे हुए एक कोने में। अहिरावण को देवी का वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तभी हो सकती थी जब 5 दिशाओं में लगे 5 दिए एक साथ बुझाए जाएं। अगर एक भी दिया जलता रह गया तो वह जीवित रहेगा। अहिरावण और हनुमान जी का प्रचंड युद्ध हुआ और जब अहिरावण अधमरा सा हो गया तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दिशाओं में रखे दिए एक साथ बुझा दिए। हनुमान जी के इस पंचमुखी स्वरूप में हनुमान जी के अलावा श्री नरसिंह,
गरुड़, वराह और हयग्रीव भी थे। पांचों दिए बुझते ही अहिरावण का वध हुआ। हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को बंधन से मुक्त करवा दिया। हनुमान जी ने मकर ध्वज को अपने श्री राम से मिलवाया और श्री राम ने उसे आशीर्वाद देते हुए पाताल का राजा बना दिया। इसके बाद हनुमान जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाया और पृथ्वी की ओर आ गए। हनुमान जी की आरती में भी कहा गया है, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। हनुमान जी के पंचमुखी बालाजी का यह स्वरूप पहली बार उन्होंने अहिरावण का वध करने के लिए ही लिया था। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको इस मंदिर के बारे में बताया था जो गुजरात के भेट द्वारका में है। इस मंदिर का नाम है दांडी वाले हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है यहाँ की मूर्तियाँ स्वयंभू है। इस मंदिर का नाम दांडी वाले हनुमान जी इसलिए पड़ा क्योंकि हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच जो युद्ध हुआ था, कहा जाता है उसमें दंड यानी दांडी का उपयोग हुआ था। यहाँ हनुमान जी का कद मकर ध्वज से छोटा है। कहते हैं कि जब हनुमान जी की मूर्ति पूरी धरती में समा जाएगी तब कलयुग का अंत होगा। अगर आप भी भेट द्वारका जाएं तो इस मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राम।